सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि होली आने वाली है और होली की तैयारियां तो हम डैम श्योर सभी के घर में स्टार्ट हो गई होंगी। तो आज मैं आप सभी के लिए क्रिस्पी टेस्टी होली स्पेशल नवरत्न नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। बट उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं शिखा विमशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले इस नमकीन के लिए हम मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मिक्सर ग्राइंडर के जार में 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून खड़ी काली मिर्च डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने रोस्ट करके खड़ा धनिया, जीरा और सौंफ को मिक्स करके लिया है। 1 टीस्पून सादा नमक, 4 से 5 लौंग और ये मेरा पोहे का सीक्रेट मसाला है जो मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, वो ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून। अब आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून भर के साइट्रिक एसिड ऐड कर दीजिएगा। इसी के साथ 1 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भर के हींग डाल देंगे और बंद करके सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये चटपटा टेस्टी मसाला हमारा रेडी हो गया। वैसे तो इस मसाले में 1 टेबल स्पून शुगर भी पड़ती है, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, मेरे यहाँ नहीं पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन छान के लिया है। इसी बेसन में थोड़ी सी हींग और सॉल्ट डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये बूंदी स्टोर करना चाहते हो रायते या फिर मीठी बूंदी के लिए, तो आप इसमें सॉल्ट और हींग मत डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इस बेसन में ऐड करते जाएंगे और विस्कर की मदद से मिक्स करते जाएंगे। बेसन में हमें पानी थोड़ा ही थोड़ा ऐड करना है, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। वैसे तो ना बूंदी बनाने के लिए पानी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, इस टाइप की आपको मीडियम थिक कंसिस्टेंसी बैटर की रखनी है। अब हमें इसे एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटना है, जब तक इसका कलर ना बदल जाए और इसके ऊपर बबल्स ना आ जाए। आप देख सकते हो बेसन हमारा फिट के एकदम रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 ड्रॉप ये केक का जेल कलर ऐड कर रही हूँ, येलो। अगर आप चाहो तो कलर डालो, वरना हल्दी भी डाल सकते हो या फिर टोटली स्किप कर सकते हो। अब जैसा कि हम बूंदी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बूंदी बनाने वाला ये छारा लिया। अगर आपके पास ये छारा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे पूड़ियाँ तलते हो ना, ये छन्नी, इस टाइप का भी आप ले सकते हो। अगर आपका बैटर एकदम परफेक्ट बना है ना, तो छारे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे भी आप एकदम गोल गोल बूंदी बना सकती हो। नमकीन रेडी करने के पहले कुछ तैयारियां पहले से करके रखनी है। 4 से 5 थालियों में इस तरीके से मैंने बटर पेपर बिछा लिया, जिससे नमकीन के जो आइटम हम तल के डालेंगे ना, तो ये बटर पेपर ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल गर्म होने रखा है। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। बूंदी बनाने के लिए ऑयल एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। 1 ड्रॉप मैंने डाला तो ये फटाक से ऊपर आ गया, एकदम गोल गोल हो गया। इसका मतलब बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बना है। अब इस तरीके से छारे को थोड़े हाइट में रख के साइड से बैटर पोर करेंगे और इसे अपने आप गिरने देंगे। इसको हमें हिलाना नहीं है, ज़बरदस्ती बूंदी नहीं गिरानी, वरना फिर बूंदी गोल नहीं बनेगी। ये बैटर हमें छारे में तब तक डालना है जब तक कढ़ाई भर नहीं जाती। आप देख सकते हो 2 बार मैंने पोर किया है, पूरी कढ़ाई भर गई। अब इसे धीरे से हटा लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम कर लेना है। डालते वक्त हाई होनी चाहिए और उसके बाद हम स्लो टू मीडियम कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी करारी होने तक हमें तल लेना है। वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो एक एक बूंदी हमारी एकदम गोल गोल मोती जैसी बनी है। अब इस तरीके की छन्नी में हम इसे निकाल लेंगे। इनको तलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और जब हम इस तरीके से इसको हिलाएंगे ना, तो आप सुन ही सकते हो इसकी क्रिस्पीनेस का साउंड। अब इस तरीके से करके सारा ऑयल हम निकाल देंगे। उसके बाद जो हमने थाली रेडी करी थी उसमें इसको डालते जाएंगे। अब जब दोबारा हमें बूंदी बनानी है ना, तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और छारे को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद साइड से हमें बैटर डालना है, सेंटर में नहीं डालना है। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी बूंदी गिरेंगी। अगर आप एकदम से सेंटर में डाल दोगे ना, तो वो एकदम से गिरेंगी, फिर शेप खराब हो जाता है।
सेम इसी प्रोसेस से हमें सारे बैटर की बूंदी रेडी कर लेनी है और हर बारी जब आप बैटर पोर करोगे झारे पे तो झारे को साफ कर लेना है। अब आप देख सकते हो सारे ही बैटर से हमने बूंदी बना के रेडी कर लिए। एकदम इवन कलर आया है, इवन शेप की बनी है, कोई फ्लैट नहीं है, लंबी नहीं हुई है, चपटी नहीं हुई है। और इसे जब मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो देखिए एकदम चूरा हो जा रही है। इसी से आप समझ सकते हो कि बूंदी कितनी परफेक्ट बनी है। और बटर पेपर की वजह से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल गया है। बटर पेपर को हटा देंगे। आप देख सकते हो इन बूंदियों को बनाने के लिए मैंने कोई कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, ऑयल या सोडे का यूज़ नहीं किया और एकदम परफेक्ट बनी है। अब यहाँ पे मैंने ये एक बोल भर के कॉर्नफ्लेक्स लिया है, जो कच्चा वाला आराम से मार्केट में मिल जाता है। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स हम डालते जाएंगे और इस तरीके से इसे भून भून के छन्नी में डालते जाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स को तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। इसी तरीके से सारे कॉर्नफ्लेक्स को हम तल लेंगे और बटर पेपर वाली थाली में डालते जाएंगे। अब ये मैंने यहाँ पे एक बोल भर के ये मीडियम वाला पोहा लिया है। आपको बारीक वाला या बहुत मोटा पोहा नहीं लेना, इस टाइप का लेना है। इसे मैंने अच्छे से छान के साफ़ कर लिया है। अब पोहा तलने के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल चाहिए। इस तरीके से छन्नी रख लेंगे ऑयल में और थोड़ा थोड़ा पोहा डालेंगे और इसे भूनते जाएंगे। ऑयल एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए, जिससे पोहा आपका एकदम से पफ अप हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली से ऑयल में डालोगे ना तो फिर इसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से हम सारा पोहा भी तल लेंगे और बटर पेपर में डालते जाएंगे। आपको जो ये ऑयल थोड़ा सा गंदा गंदा दिख रहा है वो पोहा तलने की वजह से। आप चाहो तो पोहा एंड में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ये मूंगफली के दाने लिए, जिसे इसी छन्नी में डाल के एकदम स्लो फ्लेम पे हमें भून लेना है। दाने जब भुन जाएंगे ना तो इनमें चट चट की आवाज़ आएगी, ये फट जाते हैं इस तरीके से। दाने भी हमारे भुन के रेडी हो गए, इनको भी बटर पेपर पे निकाल लेंगे। नमकीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो भी आइटम्स यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो ना हो उसे स्किप कर सकते हो या फिर जो ज़्यादा पसंद हो उसे ज़्यादा भी कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। अब मैंने यहाँ पे 1 कप भर के कैशू नट और आलमंड लिए। ये मैंने होल वाले कैशू नट लिए। इनको हमें स्लो फ्लेम पे भूनना है तब तक जब तक आलमंड में क्रैक्स ना आ जाए और कैशू नट में हल्का सा कलर ना आ जाए, क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हो आलमंड में क्रैक्स आ गए। जब ये भुन जाते हैं ना तो इनमें चट चट की आवाज़ आने लगती है। अब इन्हें भी निकाल लेंगे बटर पेपर में। अब यहाँ पे मैंने 2 बिग साइज़ के आलू को इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया। आप चाहो तो मोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट भी कर सकते हो। अगर आप सब चाहते हो कि आलू के चिप्स एकदम क्रिस्पी बने तो इनको कम से कम 7 से 8 पानी से धोइए तब तक जब तक इनका पूरा स्टार्च निकल नहीं जाता। उसके बाद इन्हें एक छन्नी में रख दीजिए। उसके बाद आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे फैला दीजिए, जिससे इनका पूरा पानी सूख जाए। इन चिप्स को तलते समय ऑयल एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। एकदम तेज़ गर्म ऑयल में हम थोड़े थोड़े चिप्स डालते जाएंगे और डालने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो करके इन्हें पकने देंगे जब तक ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते। अभी आपको कितना सारा झाग दिख रहा है और जब ये रेडी हो जाएंगे तो झाग एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट शाइन है कि ये पक के रेडी हो गए। अब इन्हें भी हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कलर कितना मस्त आया और कितने क्रिस्पी बने। ये सारे चिप्स भी हमारे रेडी हो गए। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप चना दाल को साफ़ करके धो के थोड़े से सोडे के साथ रात भर के लिए भीगने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसका पानी निकाल के इसे आधे घंटे पंखे के नीचे सुखा लेंगे। उसके बाद तेज़ गर्म ऑयल में हम ये चना दाल भी डाल देंगे, जिससे हमारी चना दाल नमकीन बन जाएगी। शुरू में काफ़ी झाग दिखेगा, बट जब ये भुन के रेडी हो जाएगी तो झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दाल हमारी भुन गई है, इसे भी छन्नी में निकाल लेंगे। मार्केट में भुनी हुई चना दाल भी आती है, आप चाहो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास थी नहीं तो मैंने चने की दाल से बना लिया है। आप देख सकते हो ये भी कितनी क्रिस्पी बनी है। जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो एकदम ये चूरा हो जा रही है।
दाल को भी हम बटर पेपर में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 से 15 ये ग्रीन चिली को इस तरीके से रफली कट करके लिया। इनको भी हमें तेज़ गर्म ऑयल में तल लेना है क्रिस्पी होने तक। ये भी रेडी हो गए हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली की क्वांटिटी ज़्यादा ली है बिकॉज़ मैं रेड चिली का यूज़ नहीं करती, बट आप रेड चिली खाते हो तो पाउडर बनाते समय 1 टीस्पून भर के ऐड कर दीजिएगा। अभी मैंने 2 कप मखाने लिए, जिनको ढेर सारे ऑयल में नहीं तलेंगे वरना ये बहुत ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए मैंने एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाला है, उसमें मखाने डाल के स्लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें भून लेना है। ये भी एकदम क्रिस्पी रेडी हो गए हैं। स्लो फ्लेम पे ये काम करना है हमें। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ये वाटरमेलन सीड्स लिए। आपके पास मस्क मेलन सीड हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। इनको स्लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना है और ये उटकते हैं, इसलिए ऊपर से लिड लगा लीजिए। आप देख सकते हो जब ये पफ अप होंगे तो इस तरीके से उछलते हैं। तो ये भी फूल के एकदम रेडी हो गए, भुन गए। जब ये फूल जाए तो आप समझो ये रेडी हो गए। और आपको मैं ये चिप्स दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने जब मैं आपको इनको तोड़ के दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें हमारी एकदम रेडी हो गई, एकदम क्रिस्पी करारी। और इन चीज़ों में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी बटर पेपर ने सोक कर लिया। इससे अब जो हमारी नमकीन रेडी होगी ना वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। और ये बादाम भी आप देख सकते हो कितने प्यारे क्रैक्स आए। और कैशू नट को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया। अब एक बड़ी सी थाली में जितनी चीज़ें हमने रेडी करके रखी है वो सारी डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा हमने पोहा कितनी कम क्वांटिटी में लिया था, बट ये फूल के ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गया है। फ्रेंड्स, जब हम मार्केट से नमकीन लेके आते हैं तो वो ज़्यादातर पाम ऑयल के साथ बनती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए क्यों हम इसे मार्केट से लेके आएँ, घर पर शुद्ध तेल में एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाइए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप भर के बेसन के मोटे वाले सेव लिए। इस नमकीन में मैंने मोटे और पतले दोनों सेव का यूज़ किया है, 1-1 कप के करीब, जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही बनाए थे। इसलिए आज की वीडियो में इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी है। इन सेव का शॉर्ट भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, जो आप सबने बहुत पसंद किया था। 1/2 कप मैंने ये तले हुए करी पत्ते लिए हैं, जो मैं पहले से अपने फ्रिज में रेडी करके रखती हूँ। बट आपके पास नहीं होंगे तो आप इनको जैसे सारी चीज़ों को तला है वैसे करी पत्ता भी तल लीजिए। उसी के साथ ग्रीन चिली को मैंने क्रश करके ऐड किया, जिससे अच्छे से इसका तीखापन नमकीन में आए। अब जो हमने मसाला रेडी करा था वो थोड़ा थोड़ा मसाला इस मिक्सचर में हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा मसाला हमें एक बार में नहीं डालना है, आप टेस्ट करके देख लेना, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डालना। और दोनों हाथों से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमकीन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसे बड़े से भगोने में डाल लिया। अब इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतना सा मसाला बचा है, सारा ही मसाला हमारा पड़ गया है। आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट नमकीन रेडी हुई है। कोई इसे देख के कहेगा कि ये घर पर बनी हुई है, मार्केट से भी कई ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, करारी और हेल्दी, बिकॉज हमने इसे घर पर बनाया है ऑलिव ऑयल में एकदम शुद्ध और हाइजीनिक तरीके से। अब इस नमकीन को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में पैक करके रख सकते हो और आराम से शाम की चाय कॉफ़ी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। आप देख सकते हो हाथ में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा, इसका मतलब आप देख ही सकते हो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। नमकीन का मसाला बनाते समय जो मैंने होममेड पोहा मसाला डाला था उसमें भी सॉल्ट था, इसलिए मैंने सॉल्ट की क्वांटिटी कम रखी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और बेसन के सेव बनाने के लिए आप 1 कप बेसन में 1 टीस्पून ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट, हींग, 1 चुटकी सोडा डाल के उसका मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लीजिएगा और सेव मशीन में डाल के गर्मा गर्म तेल में सेव रेडी कर सकते हो।